कुछ लोग हमारे कल्चर में आज भी डिवोर्स को एक टैबू मानते हैं और इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। आप खुद सोचिए, हम एक प्रोग्रेसिव देश है पर फिर भी ये नहीं समझ पाते कि अगर दो लोग अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है तो उनको साथ क्यों रहना पड़ता है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्यों हम आज भी एक डिवोर्स को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। क्यों एक लड़की की फैमिली ये सोचती है कि डिवोर्स एक कलंक है, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों के डिसीजन को। आज की कहानी इस झूठे और अनरीजनेबल टैबू से उभर कर खुद अपनी जिंदगी को कंट्रोल करके आगे बढ़ने वाली एक लड़की की है, लेकिन उसका स्ट्रगल आसान नहीं था। कितने साल हुए शादी को? जी 14 महीने। लव या अरेंज? अरेंज। कोई बच्चा? नहीं। तो फिर क्या इशू है? क्या है जो आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं? प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम्स ही, और कुछ नहीं है। फैमिली या कुछ और? ये मेरा घर है और यहां मैं जैसे कहूंगा वैसे रहना होगा। घर का काम तो कुछ करती नहीं, बस अपनी सैलरी की धौंस जमाती रहती हो। ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम तुम्हें नौकरी करने दे रहे हैं, जबकि तुम्हारी जैसी लड़की को घर पे बिठा के उससे बर्तन धुलवाने चाहिए। अब इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं रहा है। दिस मैरिज इज नॉट वर्किंग। हम दोनों जल्द से जल्द इस मैरिज से निकलना चाहते हैं। प्लीज आप लीगल प्रोसीजर बताइए। आपका क्या कहना है रितेश जी? सर मैं क्या कहूं सर, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई है सर। मेरा बस चले ना, मैं इस लड़की की शक्ल तक ना देखूं। प्लीज सर आप ही हेल्प करिए सर, मुझे डिवोर्स दिलवा दीजिए। मुझको सिखाइए कैसे बात करते हैं? माँ बाप तेरे होंगे, मेरे नहीं है वो। आइंदा को यहाँ बुलाया ना तो तुझे उनके साथ भेज दूंगा, समझी इस बात को? चुप। तो आप लोगों का ये फाइनल डिसीजन है? जी जी हाँ। ठीक है, तलाक के लिए 6 महीने लगेंगे। इस दौरान मेरी ये सलाह है कि आप एक दूसरे से बात करके इस मसले का हल ढूंढ लीजिए। पॉजिटिव। क्या करना है बता। ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब यही कि समय रहते ही डॉक्टर के पास जाकर इस बात को यही खत्म कर देते। मतलब बच्चा। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझे मेरे खुद के बच्चे को। हाँ तो बिल्कुल सही सोच रही है। तो अभी बच्ची है बेटा, मैं तेरी माँ हूं, तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। और अब इस हालत में जहां तुझे ये तक पता नहीं है कि इस बच्चे को पिता का प्यार मिलेगा भी या नहीं, एक अकेली डिवोर्स लड़की, वो भी बच्चे के साथ, अरे कैसे संभालेगी उसे?
ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटा। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। अगर ये बच्चा हो गया ना तो तुम्हारी दोबारा शादी होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शादी? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तो समझ क्यों नहीं रही है? मम्मी, मैं जानती हूँ मेरी जैसी लड़की को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। इसलिए तो मैं आप दोनों के पास आई हूँ, अपने पेरेंट्स के पास, ये सोच के कि आप दोनों मुझे सपोर्ट करेंगे। देखो बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी माँ जो कह रही है तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम ये डिवोर्स भूल जाओ और अपने पति के पास वापस चली जाओ। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, उस घर में कितना गलत हुआ है मेरे साथ। ये सब कुछ जानते हुए भी आप दोनों चाहते हैं कि मैं उस घर में वापस जाऊं, उस आदमी के साथ जाके रहूं। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ था, पर बच्चा आने से सब कुछ बदल जाता है। और तुम देखना, रितेश और उसकी माँ दोनों बदल जाएंगे, और क्या पता तुम्हारी शादी भी बच जाएगी। मम्मी, पापा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उस घर में हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया है ना, तो हमने भी डिसाइड कर लिया है, हम ये बच्चा नहीं रखेंगे, समझी? चलिए जी। चल अंदर, चल। आइंदा मेरे घर वालों से बकवास करी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। चल पड़ी रहे यहाँ पे अब, और मत आना। मैंने कहा तेरी गलती है तो तेरी ही गलती है, समझी तू? क्या ये हैं? ठंडा पानी मांगा था ना मैंने? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया तेरे को मैंने? प्लीज माँ बाप को बीच में मत लाइए। सारी जमाना आती है। तुम ये डिवोर्स भूल जाओ और अपने पति के पास वापस चली जाओ। तुमने डिसाइड कर लिया, तो हमने भी डिसाइड कर लिया, हम ये बच्चा नहीं रखेंगे। आलिया शर्मा, चलिए आप रेडी है ना? हाँ रेडी है। हाँ जी। चल बेटा, चल जल्दी कर, इतना सोच मत बेटा, यही सही है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? चल अंदर चल। मैं ये नहीं करा सकती, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। क्या बोल रही है तू? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? चल चल जल्दी चल चल। नहीं,
मेरे और रितेश के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें इस बच्चे की क्या गलती है? मैंने डिसाइड कर लिया है मम्मी, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ और मैं इस बच्चे को रखूंगी। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे मार नहीं सकती हूँ। प्लीज, मैं इसे पालूंगी, बहुत अच्छे से पालूंगी, एक अच्छा फ्यूचर दूंगी। मॉम, आप मुझे जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती। मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही है? एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तेरा। बाहर निकलना मुश्किल हो गया, पड़ोसियों को क्या जवाब दूंगी? अपने साथ साथ हमारी भी लाइफ मुश्किल कर दी है इस लड़की ने। आप कुछ कहते क्यों नहीं? जब देखो शांत खड़े रहते हो। एक तो डिवोर्स, ऊपर से ये बच्चा। अरे कहां से ढूंढेंगे तेरे लिए रिश्ता? जीजा जी नमस्ते, दीदी नमस्ते। आप बैठो सुषमा। जी आलिया बेटा। दीदी सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है सुषमा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। कितने अरमानों से इसकी शादी की थी, लेकिन मासी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा। दीदी आप बेकार में टेंशन ले रही हो। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं? एक तो डिवोर्स, ऊपर से बच्चा। तुम्हें पता, इसने तो मन बना लिया है कि वो बच्चा रखेगी। दीदी आप शांत हो जाओ। अब देखो ना, मेरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे गुप्ता जी रहते हैं, उनके बेटे का भी डिवोर्स चल रहा है। और वैसे मिसेस गुप्ता बता रही थी कि वो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही है। अगर तुम कहो तो आलिया के लिए उनसे बात चलाओ। हाँ हाँ, जब पता ही है कि 6 महीने बाद डिवोर्स मिलना ही है, तो क्यों ना हम आज से ही रिश्ते ढूंढना शुरू कर दें? क्यों जी? आलिया, आलिया, सुषमा ने एक लड़का देखा है, तुम भी मिल लो उससे, बहुत अच्छा है। मम्मी आप जानती हैं, मैं अब इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तूने क्या कहा था कि तू ये बच्चा रखना चाहती है, इसके बदले में मैं जो कहूंगी तू वो करेगी। याद है ना तुझे कि भूल गई? आलिया, उस लड़के के खुद के 2 बच्चे हैं। हो सकता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। हम उसे पहले ही बता देंगे कि तू प्रेग्नेंट है, तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे। कौन कहता है कि एक सिंगल मदर अपने बच्चे को अकेला बड़ा नहीं कर सकती? क्यों सोसाइटी आज भी इंसिस्ट करती है कि एक लड़की को डिवोर्स के बाद रिस्पेक्टेबल तरीके से जीने के लिए एक हस्बैंड की जरूरत है? आलिया को भी बार बार कहा जा रहा था कि एक बच्चा उनकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। क्यों अपनी लाइफ की चॉइसेस पर हम लड़कियों को फुल कंट्रोल नहीं दे सकते? क्या ये उनका हक नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद लें? हम सबको खुद से एक बार ये पूछना चाहिए कि अगर हमारी पर्सनल लाइफ की चॉइसेस किसी और के हाथ में होती तो क्या हम कभी खुलकर जी पाते? आलिया को उसकी लाइफ उसके टर्म्स पर जीने का पूरा हक था। घर अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है। पापा, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं, वो आदमी मुझसे डबल उम्र का था। आप दोनों ऐसे सोच कैसे सकते हैं? अरे आजकल ये एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, सब कुछ ठीक ठाक तो था। फैमिली कितनी अच्छी, तूने देखा नहीं? उनके बच्चे कितने समझदार और सुलझे हुए।
मम्मी मासी ने ये कहा था कि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, उनका बड़ा बेटा नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाने वाला है। ये सब जानते हुए भी आप दोनों। तुझे शादी के रिश्ते आ रहे, यही बड़ी बात है। एक प्रेग्नेंट और डिवोर्सी लड़की के लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला है। हमें बहुत चिंता होती है बेटा तेरी। मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब तो लाइफ में सेट हो जाए। आलिया, इट्स जस्ट अ फेज यार। तू देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक मैं तुझे जानता हूँ, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तू अपना मोरल इतनी आसानी से टूटने नहीं देगी, है ना? So nice of you, रमन। Thank you। और वैसे भी डिवोर्स कोई इतना बड़ा टैबू थोड़ी ना है। अब लोग पहले जैसा रिएक्ट भी नहीं करते हैं। सो जस्ट चिल। काश। कहने के लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोसाइटी है, लेकिन आज भी कुछ खास बदला नहीं है यहाँ। एक जैसा ही है। पता नहीं रमन, तुमसे ये सब कुछ शेयर करने के बाद आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम मुझे जबरदस्ती ज्ञान नहीं दे रहे हो, बाकियों की तरह मुझे जज नहीं कर रहे हो। तुमने सिर्फ वहां बैठकर मेरी बकवास सुनी, एंड दैट रियली हेल्प्ड। थैंक यू। अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को। दिस इज फॉर यू। क्या है ये? कम ऑन, ओपन इट। तुम्हें पता नहीं रमन, कितने दिनों बाद मैं ऐसे खुलकर हंसी हूँ। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। बाय। कहाँ गई थी? कौन था वो लड़का? मम्मी वो रमन था, मेरा स्कूल फ्रेंड। आप जानती हो उसे? वो ऑफिस के बाद कॉफ़ी पे मिलने गई थी, तो वो घर तक छोड़ने आ गया। वाह, बहुत नाम रोशन कर रही है हमारा। अपने हस्बैंड को छोड़कर हमारे घर में रह रही हो और ऊपर से लड़कों के साथ कॉफी पीने जा रही हो। वाह। मम्मी क्या हो गया है आपको? रमन से मिलने गई थी। शादी से पहले तो कितनी बार वो घर पर आ चुका है। शादी के पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। लोग बातें करने लगे हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि इनकी लड़की में कोई खोट थी, इसलिए शादी टूट गई। सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आज ही सारे शादियों के साइड पर तेरा प्रोफाइल डाल देती हूँ। अब तेरे लिए कोई रिश्ता घर बैठे तो आएगा नहीं ना। क्या एक सक्सेसफुल करियर ओरिएंटेड डिवोर्सी की किसी लड़के से दोस्ती नहीं हो सकती? देखिए, सोसाइटी और रेपुटेशन के दबाव में आकर ज्यादातर पेरेंट्स कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। आलिया के पेरेंट्स भी जल्दी आलिया की शादी करवाना चाहते थे। ये भूल करके एक टूटी शादी के बाद भी शायद
शायद आलिया को कुछ समय चाहिए था अपनी जिंदगी में फिर खुशी ढूंढने के लिए। कई पेरेंट्स जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि उनकी डिवोर्स्ड बेटियां इमोशनली एक बुरे समय से गुजर रही हैं, और जब तक वो खुद इस दुख से बाहर नहीं आ जाती तब तक उन पर अपने व्यूज का भार डालकर हम उनकी मानसिक और इमोशनल स्थिति को और कमजोर कर देते हैं। देखिए, डिवोर्स एक सेंसिटिव इशू है जिसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में समय लगता है। आप शायद जानते होंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या अब प्रेग्नेंट हो? ओए वेटर, इधर आओ इधर आओ। 10 मिनट में ऑर्डर देंगे। ऑर्डर कौन लेके आएगा? तुम्हारा पापा है? समझ नहीं आता तुमको? सॉरी कूल। यू नो वेटर को थोड़ा ऐसे ही डरा रहा हूँ। और बोलिए, कौन कौन है घर में आपके? मॉम, डैड। सेकंड मैरिज है आपकी या थर्ड? सेकंड मैरिज। कूल, मेरी भी सेकंड है। स्टडी वगैरह कहाँ तक की आपने? आई एम एन MBA। हाँ सॉरी, आई एम एन MBA। हमारा एजुकेशन का एंगल थोड़ा वीक रहा है बचपन से ही। अब हुआ क्या कि 10वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी और फिर फैमिली बिजनेस में लग गए। लेकिन आज भगवान की कृपा है, 4 शोरूम है अपने। मैं बड़ा मॉडर्न टाइप का आदमी हूँ, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी। हेलो, हाँ खो गई। अच्छा ये बताइए, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? एक्सक्यूज मी, बिल। कुछ हुआ क्या? इट्स ओके। आपको बताइए तो सही। क्या हुआ बेटा? कुछ बात बनी? आलिया बेटा, ये देख, ये फोटो। मैंने इसकी फैमिली से बात कर ली है। देख बेटा, तू कल ही जाके उस लड़के से मिल ले, अच्छे से बात करना स्वीटली। हाँ बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है, इसलिए छोटी छोटी बातों में बहस मत करने लगना। ऐसे मामलों में थोड़ा 19-20 चलता है। Hi, I'm Sujit Sinha. I'm Alia Sharma. Nice to meet you. Same here. Actually, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने अपना MBA कहाँ से किया है? I mean, which college? MBA is just a degree. लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सच्चा और एक अच्छा इंसान होना। Nice saying. आपको शायद बताया होगा कि मेरी एक 4 साल की बेटी भी है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। आई होप आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली नॉट। मैं मानती हूँ किसी को भी उसके अतीत से जज नहीं करना चाहिए। जैसे आपका एक अतीत है, मेरा भी एक अतीत है। Okay, Sujit, it was nice meeting you. Same here.
एक्सक्यूज मी आलिया, कैन आई ड्रॉप यू होम? इट्स ओके सुजीत, एक्चुअली आप तकलीफ मत लीजिए, मुझे यहाँ से ऑटो मिल जाएगी। आप एमजी रोड पे रहती हैं और मेरा रास्ता वहीं से है, तकलीफ की कोई बात नहीं। आई ड्रॉप यू। ओके प्लीज। आई एम सॉरी, वो गलती से लग गया। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स आलिया, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी स्कूल से निकली हो तुम। शट अप, स्टॉप द कार। अगर मेरे पेरेंट्स को पता होता कि तुम इतने चीप हो तो तुम्हारे साथ कभी भी। बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पेरेंट्स ने हमारी डेट खुद फिक्स करी है और वो चाहते हैं उनके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और फिर बच्चों को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सही कहा ना? शट अप, स्टॉप द कार। मैंने कहा कार रोको। हाउ डेयर यू! कार रोको, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। I'll shout। छोड़ो, रोको कार। लिसन आलिया, शादी करके तुम बहुत भुगा चुकी हो और मैं भी। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। हाँ? छोड़ो मुझे। हम दोनों यंग हैं और तुम कितनी अट्रैक्टिव। शादी के बिना ही हम शादी का मजा ले सकते हैं। हाँ? आलिया, क्या हुआ? अरे बता तो सही। आलिया, बेटा, बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? अरे ये हालत किसने की? बेटा बोल ना, क्या हुआ? वो लड़का। कौन लड़का? सुजीत। सुजीत? उसने मुझे क्या किया उसने तेरे साथ? हाँ? मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। चल चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। अभी तुरंत एफआईआर करेंगे और कल वो जेल में होगा। बर्बाद कर दूंगा उसकी पूरी फैमिली को मेरी बेटी के साथ। एक सेकंड। अगर आज मैं वहां से नहीं भाग पाती
तो अब तक मेरा रेप हो चुका होता। इस कार के अंदर आज जो मैं फील कर रही थी, वो डर आप दोनों समझ भी नहीं सकते। आप दोनों की चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप एक बार सोचिए, क्या होता आज मेरे साथ और कौन होता उसका जिम्मेदार। मुझे पता नहीं था कि तेरे साथ ऐसा। इतना बोझ लगने लगी हूँ मैं आप लोगों के लिए कि बस कोई भी लड़का पकड़कर इसकी शादी करवा दो और इसे घर से निकालो। उस वक्त भी आप दोनों ने अपनी मर्जी से मेरी शादी फिक्स कर दी थी रितेश के साथ। मैं तैयार नहीं थी, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था आगे, बहुत कुछ सोच के रखा था मैंने। क्या हुआ उस शादी का अंजाम आपके सामने है। सब कुछ जानते हुए भी आप दोनों वही गलती दोबारा रिपीट कर रहे हैं। किसी भी लड़के के साथ आप मुझे भेज देते हैं मिलने के लिए, ना कोई बैकग्राउंड चेक के और ना कुछ। शादी का स्टिकर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। अभी भी मैं यंग हूँ, आप दोनों का और खुद का ख्याल रख सकती हूँ। करियर अच्छा चल रहा है मेरा, इतना काफी नहीं है क्या पापा। शादी ही सब कुछ है मम्मी, शादी के बिना लाइफ में और कुछ नहीं। एक खराब हो चुके रिलेशनशिप के अंदर घुट घुट के जीने से सिंगल होकर जिंदगी भर खुशी खुशी जीना क्या बेहतर नहीं है। अगर मुझे कोई सही पार्टनर मिलना होगा तो मिल जाएगा, और अगर ना भी मिला तो क्या, मेरी लाइफ तब भी उतनी कंप्लीट रहेगी जितनी कि आज है। अब वो जमाना नहीं रहा मम्मी, जहां औरतों को अपने लाइवलीहुड और आइडेंटिटी के लिए किसी मर्द पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। आज औरतें इंडिपेंडेंट हैं। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ पापा, और मैं जानती हूँ हर लड़का ऐसा नहीं होता है। आज के जमाने में भी अच्छे लड़के हैं। अगर मेरे नसीब में होगा तो एक अच्छा लड़का आएगा, और मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ऐसी ही मेरे बच्चे के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। मैं जिम्मेदार हूं इन सब के लिए। हमें नहीं मालूम था कि हम तेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। दिन रात जिस टॉर्चर से तू जी रही थी ना बेटा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे तुम्हारी माँ को रोकना चाहिए था बेटा, लेकिन मैं लोगों की बातों में आकर बहक गया था। मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए डर गया था, लेकिन अब कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है बेटा। देख, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो डिसाइड करोगी हम सपोर्ट करेंगे। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे। अब मैं अपनी बेटी की जबरदस्ती वाली शादी नहीं होने दूंगा।